हमारे पास ट्राइंगल की एक्सरसाइज नंबर 11.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बी डी एंड सी ई, बी डी और सी ई आर बाइसेक्टर हैं किसके, एंगल बी और एंगल सी के। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी। तो हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होगा ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ये क्या आइसोसेलेस है, कब है, जब ए बी बराबर क्या है, ए सी। अब ये दोनों साइड तो बराबर हैं, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होंगी। बी ऐसे, बी डी, इसको मानेंगे बी डी, और सी ई, ये सी ई, ये क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल बी और एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर मतलब वो है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर और ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव, बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई। बी डी कहां है, ये रही बी डी, और सी कहां है, ये रही। ठीक है, अब हमें दो पार्ट बराबर प्रूफ करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये पार्ट जिस ट्रायंगल के हैं वो ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस। अब ये पार्ट कौन कौन से ट्रायंगल के हैं, क्यों, कौन सा ले मैं, बी ई सी, एक तो ये ले लो और एक ले लो डी बी डी सी, एक ये ले लो। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो हमने ट्रायंगल ले लिए कौन कौन से, ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी एंड ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी में। अच्छा, इसमें देखो बी सी क्या है, कॉमन है, बी सी बराबर बी सी, ये तो होगी कॉमन, कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा बी ई सी में बी एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरे एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें ये दिया गया है ए बी बराबर ए सी। इफ यदि ए बी बराबर ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या है, बराबर। तो एंगल बी बराबर किसके था, एंगल सी के। तो लिखेंगे ई बी सी, एंगल ई बी सी बराबर एंगल डी ई डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये क्या है, गिवन। अच्छा, अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके बाइसेक्टर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सा बाइसेक्टर, बी सी ई, एंगल बी सी ई, और एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। ठीक है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल हमारे पास है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, एंगल एंगल साइड। ये ट्रायंगल एंगल 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 साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बन गई है। क्योंकि अगर हम एक ट्रायंगल ऐसा बना लें तो मैच करो उसमें कौन कौन सी चीज़ बराबर दी है हमने। एक तो ये बराबर निकाली है, एक यू बराबर है, एक यू बराबर है, तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल हो गए बी ई सी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी बी। कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। जो पार्ट पूछे हैं बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई, ये हो गया प्रूफ। अब दिख रहा हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो लाइन है ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रही किस पर, ओ पर, ओ पर, यहां पर ओ है नॉट जीरो, सच दैट बी सी इक्वल एंड पैरेलल। ये बात ध्यान रखनी, बी सी जो है इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी। अब बी सी
ए बी और सी डी हैं, ए बी और सी डी। बी सी बनाओ, ये तो होगी ए बी और सी डी सी डी सी डी, ये दो लाइन होगी जो किस पर काट रही हैं। अब इसमें एक बात और बोल दी, क्या, बी सी ये वाली लाइन और कौन है ए डी, ये वाली कोई बोली गई पैरेलल, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल और इक्वल, पैरेलल और इक्वल। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ए बी है, ए बी और सी डी ये बाइसेक्ट कर रही है ओ पर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट कर रहे हो ओ पर। प्रूफ क्या करना है, हम इस बात को कब कह सकते हैं, ट्रायंगल, हम इस बात को कब कह सकते हैं कि ए बी सी डी बाइसेक्ट एट ओ, हम इसको कब कह सकते हैं, आप बात नहीं समझ रहे। हम इस बात को कब कहेंगे कि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ, जब दोनों साइड इक्वल। हम इस बात को जब कह सकते हैं जब ओ ए बराबर ओ बी हो, ओ ए बराबर ओ बी हो और ओ सी ओ डी के बराबर, यानी ओ क्या हो, मिड पॉइंट हो दोनों का, ओ क्या हो, अगर जब मिड पॉइंट होगा दो लाइनों को, जब तो बोलेंगे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट पे तो बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास ये तुमने पढ़ा था, रूम बस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रूम बस पढ़ा था। रूम बस में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होता है, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होता है, तभी तो बोलते हैं दोनों भाग बराबर, ये दोनों भाग बराबर हैं, तो ये क्या है, बाइसेक्ट, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी क्या दिखाना है हमें कि ए बी और सी डी क्या है, बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो सिद्ध हमें बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए ओ ए ओ बी बराबर, ओ सी ओ डी बराबर दिखाने हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों भाग बराबर दिखा दें, ओ ए ओ बी के बराबर, ओ सी ओ डी के बराबर, तो हम भाग पार्ट बराबर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ले लें, ए ओ डी बी ओ सी, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में देख रहे हैं। अच्छा एक चीज इसमें दी हुई है कि बी सी ए डी के बराबर है, बी सी क्या है, ए डी के, तो यहां लिख दो बी सी बराबर ए डी, ये है गिवन, ठीक है। अब यदि ये पैरेलल भी दे रखी है, दोनों क्या दे रखी है, अब अगर ये पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट क्या होते हैं, बराबर होंगे, अल्टरनेट क्या होंगे। अब अगर ये पैरेलल हैं तो यदि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये इसके पैरेलल है तो ये वाला इस वाले के एंगल के बराबर है, अल्टरनेट। तब लिखेंगे हम ओ ए डी ओ बी सी के बराबर है, एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी, और एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ सी बी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कब है, जब बी सी और ए डी क्या है, पैरेलल, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए, ट्रायंगल क्या हो गए, कौन कौन से, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंस हो गए, बाय सी पी सी टी, ये वाला पार्ट इसके बराबर। तब हम लिखेंगे इस बात को बाय बाय सी पी सी टी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर और ओ सी बराबर ओ डी, या ओ डी बराबर ओ सी, ये सी पी सी टी दोनों पार्ट बराबर हो गए। इनसे क्या मिल रहा है हमें, ओ इज, सीधा लिख दो, ओ मत लिखो, सीधा लिखो, हेंस ए बी एंड
सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ एट ये लिखेंगे। तो ये बात भी समझनी है कि हम भाई लाइन बाइसेक्ट दिखाने तो कैसे दिखाएंगे। हमारे पास सवाल में जो दिया है वो दिया है क्या, इट इज गिवन दैट आर टी बराबर टी एस। आर टी मतलब यू पूरी साइड और टी एस मतलब यू पूरी साइड। एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंगल 2। एंगल 1 जो है इसके दुगने के बराबर है, इसके दुगने के बराबर। एंगल 4 बराबर एंगल 2 इंटू 3। प्रूफ क्या करना है, आर बी टी। अच्छा आर बी टी ढूंढो, आर बी टी यानी ये वाला ट्रायंगल ये वाला, और एस ए टी ये वाला, ठीक है ना, एस ए टी ये वाले एंगल प्रूफ करने हैं। ठीक है, यहां पे एक बात देखो, पहली कंडीशन दी हुई है आर टी बराबर टी एस, आर टी बराबर टी एस। यदि आर टी और टी एस दोनों बराबर हैं तो ये जो एंगल है आर पूरा टी आर एस, एंगल टी आर एस बराबर एंगल टी एस आर हो जाएगा। टी एस बराबर होगा, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल क्या है, ठीक। दूसरी बात, ये बराबर है, सुनो, अब हमें दिख रहा है कि जो ये एंगल है 1 एंगल 2 के एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 किसके बराबर दिया हुआ है, 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 3 के बराबर होगा, और 2 से कट जाएगा 2, कितना बचेगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3। एक ये कंडीशन बराबर हो जाएगी। अब यदि 2 बराबर 3 है, 2 भी बराबर है 3 के, और टी आर एस बराबर है टी एस आर के, पूरा बराबर है, तब टी देखो टी आर एस को क्या लिख सकते हो तुम, टी आर एस को लिख सकते हो टी आर बी प्लस बी आर एस, टी आर बी आर एस लिख सकते हो बराबर। टी एस आर को क्या लिख सकते हो, टी एस ए प्लस ए एस आर, अब यहां पे एक चीज देखो, टी आर बी ये तो कुछ है ही ना, टी आर बी प्लस बी आर एस क्या है, 2 के, बी आर एस किसके बराबर, 2 के, इसी को तो बोल रहे हम। और टी एस ए प्लस ए एस आर किसके है, 3 के, एंगल 3, जबकि ये दोनों क्या है बराबर, 2 बराबर 3 के। तो क्या मिला, एंगल टी आर बी बराबर एंगल टी एस ए। एक कंडीशन ये मिल गई। अब ले लो ट्रायंगल, कौन से, ये दोनों, आर बी टी, ट्रायंगल आर बी टी एंड ट्रायंगल एस ए टी, ये ले लिया हमने। अब हमें कुछ चीजें मिल रही हैं, सुनो, एंगल टी आर नहीं, साइड टी आर बराबर टी एस दी हुई है, आर टी बराबर टी एस, आर टी बराबर टी एस, आर टी बराबर एस टी बोल सकें बराबर, ये क्या है, गिवन है, ये है गिवन। दूसरी कंडीशन हमने क्या निकाल लिया, हाँ एंगल टी दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही है, एंगल टी बराबर एंगल टी, जो कि क्या है, कॉमन। अब तो कॉमन ढूंढ लो तुम, कॉमन ढूंढ रहे हो तुम आजकल, पैसा रुपया देखो कॉमन कौन सा है ना। तीसरी कंडीशन, ये वाला एंगल अभी हमने प्रूव किया है, टी आर बी एंगल टी आर बी बराबर एंगल टी एस ए, ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर। अब प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, यू साइड, यहाँ पे एक एंगल यूरो है, यहाँ पे एक एंगल यूरो, एंगल साइड एंगल बाय ट्रायंगल आर बी
टी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल SAT। ये होगा प्रूफ। अब हमें ये भी नहीं देखना है कि डायरेक्ट दे रखे, कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब इसमें ये दोनों तो बराबर है ही, दो लाइन काट रही है, और यू या के बराबर है, यू या के बराबर है दुगने के, तो दुगने रख दिया, मैं दो काट दिया। ये भी ध्यान रखना है, कोई कंडीशन दे रखी तो उसको कैसे यूज करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, BCD जो एंगल है वो ADC के बराबर है। BCD यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ADC के, इसके बराबर है। इसको हम एंगल 1 और इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ACB एक ही एंगल, और BDA एक ही एंगल, ये दोनों बराबर हैं। इसको 3 और इसको 4 मान सकते हैं, मान लिया। तो प्रूफ क्या करना है कि AD बराबर BC, दो साइड बराबर दिखानी है। दो साइड हम कब बराबर दिखा सकें, बाय CPCT, बाय, और CPCT कब लगा मैं, जो दो ट्रायंगल हो कॉन्ग्रेंस, ठीक है। और एक कंडीशन और दिखा रखी है, एंगल A बराबर एंगल B, यानी ये वाला भी दिखाना है हमें, ये एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों भी क्या है, बराबर हैं। तो हम सिर्फ ये देखेंगे ये दोनों पार्ट हैं कौन से ट्रायंगल के, एंगल A एंगल B, और ये वाली साइड AD और BC। तो ये तो भैया हम बन रही है ADC में और BCD में बन रही है। तो लिख लो, ट्रायंगल, पहले ये दो, एंगल BCD बराबर है एंगल ADC के। ये हमने क्या मान रखा है, BCD 1 और 1 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये माना हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल ACB बराबर एंगल BDA, इसको 3 और 4 माना हुआ है, एंगल 3 और 4। इसे समीकरण 1 माना, इसे समीकरण 2 माना, इन दोनों को ऐड कर दिया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्योंकि यहाँ से देखो यू या के बराबर, यू या के बराबर, तो इनका जो ऐड होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, बराबर। तब ऐड करने पे एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये बराबर हो गए। एंगल 1 और 3 कौन बना रहा है मिलके, ACD बराबर एंगल BDC, ये कंडीशन मिल गई हमें एक। अब ले लो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। अब इसमें BC क्या है, सॉरी CD क्या है, कॉमन। CD बराबर CD क्या है, कॉमन साइड। अच्छा, ADC एंगल ADC बराबर BCD, ये गिवन है, BCD ये है गिवन, ADC बराबर BCD। दूसरी बात, और ये और देखो ACD बराबर एंगल BDC, ये हमने फ्रॉम 3 लिख देंगे सर, फ्रॉम 3, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, एंगल साइड एंगल बाय ASA ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BCD, कॉन्ग्रेंस हो गए। यहां से लिखेंगे बाय CPCT, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, AD बराबर BC, और हैं क्यों एक में दिखा देंगे, सारे पार्ट बराबर दिखा सकते हैं ना 100 तो। और दिखा दो एंगल A सीधा, एंगल A एंगल B के बराबर, एंगल A बराबर एंगल B। ये तो खोलना बहुत